नमस्कार, जय श्री राम। क्या हालचाल। मैं हरिओम चौधरी आज आपके सामने एक बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूं। टॉपिक क्या होने वाला है? टॉपिक है कोण। नहीं भैया, कोण तो पढ़ा चुका हूं। नहीं, पढ़ा दिया है पर वो अपर्याप्त है। मेरी तरफ से मैंने पढ़ाया है पर वो अपर्याप्त अभी भी बोल रहा हूं, इसीलिए उसका पार्ट 2 लेकर आज आपके सामने हाजिर हूं। मैं एक क्लास लेने गया था, उस क्लास में ली थी, तब उनका सामने से क्वेश्चन भी आया था। जो पढ़ने आए थे टीचर्स थे, वो ट्रेनिंग थी, उनका भी यही कहना था कि इसके आगे बताओ ना, शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण, इनके बारे में, पूरक समपूरक कोण, ये थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। आपका जो कंफ्यूजन है पूरा दूर करने वाला हूं। इस वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ आखिरी तक। पूरा एक एक पॉइंट टू पॉइंट पूरी डिटेल देने वाला हूं। कभी परेशान होंगे नहीं, कभी भूलेंगे नहीं। तो मेरे साथ बने रहिएगा। एक नए अंदाज में बेहतरीन तरीके से समझते हैं, देर ना लगाते हैं। आप थोड़ा सा तकलीफ देख लीजिए भैया, अपनी उंगलियों को उठाइए, लाइक के बटन को दबाइए, सब्सक्राइब नहीं करा हो तो कर दीजिए, साथ ही साथ कमेंट भी कर दीजिए। भैया आपके हाथ में कोई मेहंदी तो लगी हुई नहीं, ज्यादा देर लगे नहीं, थोड़ी सी तकलीफ उठा ही लीजिए और कमेंट जरूर करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझेंगे पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना। उसको बड़ी आसानी से समझने वाले। देखो पूरक कोण होता क्या है, सबसे पहले एक बात समझ लो। आप 90 डिग्री समकोण को तो जानते हैं ना, जानते हैं ना, बिल्कुल, है ना। तो समकोण के जो टोटल आता है ना, मान लो यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, तो मतलब कि ये है दो कोण है, यहां से एक कोण ये, एक कोण ये, है ना। समझाने के लिए भी बता रखा है, एक कोण ये, एक कोण ये, और इन दोनों का योग जब 90 डिग्री बनता है ना, इस कंडीशन में, तो 90 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। तो ये क्या होते हैं? एक दूसरे के पूरक होते हैं। इन दोनों का योग कितना होता है? 90 डिग्री होता है। सीधी भाषा, समझ गए? यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी बता रखा है, कुछ 90 डिग्री उनका योग होना चाहिए। ये मान लो एक ये है, एक कोण क्या बन रहा है? BOA, एक क्या बन रहा है? BOC बन रहा है। ये दो कोण, और इन दोनों का योग कितना आ रहा है? 90 डिग्री होता है। तो जब भी 90 डिग्री कोण, दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, वो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं, है ना। 90 डिग्री योग, बिल्कुल कान खोलकर सुन लो भैया, ये गलती करना ही मत आप। ठीक है, आपको पूरक कोण समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। समझते हैं जरा समपूरक कोण। आपने अभी जस्ट समझा पूरक कोण। पूरक कोण में योग क्या था? 90। एक चीज आप थोड़ा सा दिमाग में सोच लिए, पूरक में क्या था? 90, योग 90। इसमें क्या होगा? योग डबल, 180। इतना समझे ना। अब आगे समझो। समपूरक कोण, यहां कहे इंग्लिश में सप्लीमेंट्री एंगल, है ना। यदि दो कोणों का योग 180 हो तो, क्या बोल रहा है? यदि दो कोणों का योग, उसमें क्या हो रहा था? दो कोणों का पूरक कोण में दो कोणों का योग 90 डिग्री हो रहा था, इसमें 180। मैंने पहले ही बोला, इस शब्द को जरा समझ लो। यदि दो कोणों का योग 180 हो तो वह एक दूसरे के समपूरक कोण होते। कहने का मतलब क्या है? जैसे ये टोटल 180 डिग्री है ना, ये टोटल क्या बनाता है? ये टोटल 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है? इतना तो आप अच्छे से भली भांति से जानते हो ना। अब हो क्या रहा है कि मान लो ये 70 डिग्री है, मान लो ये कोण 70 डिग्री का बन रहा है, तो ये कितना बनेगा? 110 डिग्री होगा कि नहीं होगा? 70 और 110 कितना होगा? 180 डिग्री। तो ये क्या होगा? एक दूसरे के समपूरक कोण बनेंगे। क्या बनेंगे? समपूरक कोण, है ना सर? कितना है आसान। जरा सोचो, पूरक कोण 90 डिग्री योग, समपूरक कोण 180 डिग्री योग। ये समझ गए ना बात? हो क्या ना है, दो कोणों का योग 180 तो समपूरक कहलाएगा, दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री तो पूरक कोण। समझ गए? ये हो गया समपूरक। एक बार और देख लो, यदि दो कोणों का योग 180 हो रहा ना, 70 प्लस 110 बराबर 180 डिग्री हो रहा है, हो तो वह एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। आया समझ में? आया कि नहीं आया? चलिए अगला समझे। अब समझते हैं आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल, है ना। ऐसे दो कोण, क्या बोल रहा है वो? अब जरा गौर फरमाओ, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, थोड़ा सा सवाल पे आ जाओ। क्या ऐसे दो कोण जिनका एक ही शीर्ष बिंदु होता है? अरे यार ऐसा क्या होता है? ये क्या है? ये बला क्या है भैया? कोई बला नहीं है। चलो जरा देखो, मान लो ये एक है ना एंगल है, कोण है, ये
उभयनिष्ठ भुजा, सब कहां से निकल रहा, सबका मूल बिंदु कहां है, यहाँ है ना, मूल बिंदु कहां है, यही पे है ना, आपका ध्यान कहां है, यहाँ है ना, है ना। क्या बोल रहा है, ऐसे दो कोण, कौन से कोण बन रहे भैया, ए ओ बी, ऐसा कोण बन रहा है क्या, ए ओ बी, ए ओ बी बन रहा है ना। एक और कोण कौन सा बन रहा है, देखो सी ओ बी भी बन रहा है क्या, या बी ओ सी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, बी ओ सी ले लो, बी ओ सी, बी ओ सी, दो कोण बन रहे हैं ना, है ना। अब हो क्या रहा है, ये कोण बन रहा तो भी ये भी रेखा हो रही ना, अब ये कोण बन रहा है ना तो भी यही रेखा बीच में है ना, उभयनिष्ठ भुजा है ना, है, दिखी ना। ऐसे दो कोण जिनका एक ही शीर्ष बिंदु, दोनों कोणों का डंके की चोट पे एक ही शीर्ष बिंदु है ना, और उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो, देखो ये पापी उभयनिष्ठ है, सॉरी भुजा उभयनिष्ठ है ना। बहुत ऐसे दो कोण जिनका एक ही शीर्ष बिंदु हो, एक ही शीर्ष बिंदु हो और उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो, आसन्न कोण कहलाता है। शीर्ष बिंदु दोनों कोणों का एक बता दिया, दोनों कोण बताए, दोनों का शीर्ष बिंदु एक, दोनों की एक भुजा है उभयनिष्ठ, ऐसे कोण को आसन्न कोण कहते हैं। जरा कान खोलकर सुन लीजिए, ठीक है। अगला समझते हैं, शीर्षाभिमुख कोण समझते हैं, चलो शीर्षाभिमुख कोण समझते हैं। हम पढ़ेंगे शीर्षाभिमुख कोण, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में हम जानने वाले हैं। थोड़ा देखिए इसको, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद, किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, मतलब कहना क्या चाहता है, दो रेखाएं एक इधर से जा रही, एक इधर से, कहां प्रतिच्छेद, ये प्रतिच्छेद बिंदु बन रहा है जैसे, है ना। इसी प्रकार से समझो, जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ये रेखा, ये जो बिंदु है यहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है ना, प्रतिच्छेद करती है, तो प्रतिच्छेद बिंदु पर आमने सामने जो कोण बनते हैं, ये प्रतिच्छेद बिंदु है ना, इसके आमने सामने कोण कौन सा, ए, ये ओ मान लिया है ना, ये ए ओ बी, ऐसा कैसा, इधर क्या सी ओ डी, आमने सामने ना, ये इधर मुंह, ये इधर मुंह, ठीक है। आमने सामने जो कोण बनते हैं उन्हें शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। मतलब क्या है, मैं ऐसे खड़ा ना, एक मेरे पीछे उधर मुंह करके ऐसे खड़ा, समझ गए ना बात को, है ना। इसको क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्ष, ठीक है ना। समझे बात को जरा, कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यहां तक आ जाओ, बिंदु पर प्रतिच्छेद करा दिया, तो प्रतिच्छेद बिंदु पर आमने सामने जो कोण बनते हैं, ए ओ बी तो डी ओ सी, ऐसे आमने सामने बनने, जैसे ए ओ डी तो बी ओ सी, ये इधर बन रहे ना आमने सामने कोण, तो ऐसे कोणों को ही शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है। समझ गए, ठीक है। एक परिभाषा और बता देता हूं, समझिए, सम्मुख कोण, सम्मुख मतलब आमने सामने के, ठीक है, इतना तो समझ गए ना, सम्मुख है ना, ठीक है। अपोजिट एंगल, ऐसे कोण जो एक दूसरे के सामने बने हो या सम्मुख बने हो, जिनमें कोई भुजा उभयनिष्ठ, मतलब एक कॉमन भुजा रहती है ना, ऐसी कुछ भी नहीं होता है ना, कोई भुजा उभयनिष्ठ ना हो, सम्मुख कोण कहलाते हैं। क्या, ऐसे कोण जो एक दूजे के सामने बने हो, जिनमें कोई भुजा उभयनिष्ठ ना हो, सम्मुख कोण कहलाते हैं। जैसे चतुर्भुज के कोण, कैसे, ये समझो, ये आकृति चतुर्भुज की, ये ए बी सी डी है ना, ये जो कोण बन रहा है ना, इसके सामने जो ये कोण या ये कोण बन रहा है ना, इसके सामने ये कोण, ये क्या है, ये इसके सामने कोई भुजा उभयनिष्ठ, ये अलग इसके, ये अलग, ये इसके अलग, ये इसके, है ना, उभयनिष्ठ तो नहीं है ना, कॉमन भुजा तो कोई नहीं है ना, ये आमने सामने है ना, ठीक है। ये क्या हो गए, सम्मुख कोण हो गए, इतना तो समझ गए ना। सम्मुख कोण, अपोजिट एंगल, ऐसे कोण जो एक दूसरे के सामने बने हो, जिनमें कोई भुजा उभयनिष्ठ ना हो, सम्मुख कोण कहलाते हैं, जैसे कि चतुर्भुज के कोण, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब परिभाषा नहीं लिखाऊंगा, है ना, अब थोड़ा डिटेल उसको डायरेक्ट समझाऊंगा, परिभाषा की इनमें जरूरत पड़ती ही नहीं है। चलिए, तो अब बिल्कुल आखिरी में पहुंच चुके हैं, कुछ एक चीजें हमारे सामने हैं,
ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब आपको सबसे ज्यादा यही परेशान करती है ना, ये सबसे आखिरी में क्यों लेके आया हूं, क्योंकि आखिरी तक आप लोग वीडियो देखो, सीधी बात है ना। आप देखो संगत कोण, संगत कोण क्या होता है, संगत कोण या क्रॉसपॉइंडिंग एंगल, है ना। आप एक बात बताइए, संगत कोण मतलब जैसी संगति, जैसा वो वैसा वैसा में, समझ रहे हो ना। ये ऊपर की ओर बना हुआ है ना, ऐसी इसी प्रकार से एक रेखा रहती है, ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये एल मान लो, है ना। ए समांतर है बी के और एल इसको प्रतिच्छेद कर रही, ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है ना। इसी प्रकार से सब आकृति आपको समझाने की कोशिश करी है, प्रयास करा है मैंने, बताने का प्रयास करा है ना। तो संगत कोण हम समझ रहे हैं, ये दो समांतर रेखाएं ए और बी, ये एल एक प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये जो ऊपर यहां कोण बन रहा है ना बाहर, ऐसा कैसा कोण ये बनेगा। और ये कोण मान लो कुछ भी एक मान लो, ये दो मान लो, तो कोण एक बराबर है ना, कोण एक बराबर कोण दो, समझ रहे हो ना। मतलब दोनों बराबर है, बिल्कुल है। अगर इस प्रकार से नहीं आए और इस प्रकार से आ जाए कि ए और बी है और ये एल है प्रतिच्छेद कर रही, इस प्रकार से भी आ जाए तो क्या है, देखो ये इसके जस्ट ये है ना, तो इसको बोलते हैं संगति वाला कोण या संगत कोण। चलो अब देखो सातवां, एकांतर अंतः कोण। क्या बोल रहा है, एकांतर अंतः कोण, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट तो समझ गए ना, एकांतर एक का, अंतर एकांतर, समझ बात को समझो। मतलब कि ये अंतः कोण बोल रहा है ना, इसको समझ जाओ पहले। अंतः मतलब अंदर के बन रहे, पर एक का अंतर मतलब एक कोण इधर तो एक कोण इधर, और दोनों कोण है अंदर अंदर, है ना, अंदर अंदर, दोनों अंदर के अंदर है और एक इधर है एक इधर है, तो इसको बोलते हैं एकांतर अंतः कोण। ठीक है, इसको इसे भी बना सकते हैं, वही समांतर है ना, ए बी ने ये एल मान लो, समांतर है बिल्कुल, ए समांतर है बी के और एल प्रतिच्छेद कर रही है, ऐसी एक रेखा है इसमें अंतःकोण एकांत अंतःकोण। अरे फलाना ढिमका कुछ भी पूछा हो पटक के सामने रख देंगे, क्या बड़ी चीज है ना। इसमें पूछा है ये अंदर आया ना समझ में, कैसे हो रहा है, बिल्कुल सरल तरीके से, कुछ नहीं। ये क्या है, एकांत अंतःकोण, इसी के कहते हैं। ऐसा कैसा इधर आ जाता है, एकांत बाह्य कोण, है ना, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं। क्या होता है इसमें, एक अंदर एक बाहर, पहले क्या था दोनों अंदर हो रहे थे, अब दोनों बाहर है, बाह्य कोण, बाह्य की बात करें है ना। तो ये इधर अगर बाहर है, ये ए है, ये बी है, ये एल कोई रेखा है, ठीक है, ये इधर बाहर है, तो इसके जस्ट अपोजिट में इधर बाहर, ये क्या हो रहा था, अपोजिट में अंदर हो रहा था, ये दोनों अपोजिट में एक दूसरे के बाहर हो रहे हैं। इतना समझ गए ना, इसीलिए तो सरल है। ऐसा कैसा, देखो ये इसके अपोजिट में ये बाहर, यूं समझ में नहीं आया हो ना, थोड़ा सा मुझे टाइम दो, मैं है ना इसको थोड़ा सा रफ करके और थोड़ा सही बनाता हूं, एक चित्र में तीनों को बेहतर तरीके से समझाता हूं। देखो जरा सा रुको, चलिए जरा इसको एक तरीका और बताते हैं, एक तरीके से और समझाते हैं। हम बोल रहे हैं संगत कोण की बात कर रहे हैं, है ना। मैंने अब इस प्रकार से बताया, संगत कोण क्या बताया मैंने, ये कोण इधर बन रहा है तो ऐसा कैसा इधर बन रहा है ना। तो जैसे कि कोण एक बराबर कोण 5, ये एक और ये 5, ये क्या होंगे, संगत कोण। जरा मार्कर चेंज कर लेते हैं भैया, है ना, 1 और 5 दिख रहा है ना बराबर, जितना बराबर ये इतना बराबर ये। ऐसा कैसा, इधर 2 तो इधर 6, ये 2 तो ये 6 बराबर। ऐसा कैसा, इधर भी 4 है तो 8 बराबर, तो कोण 4 बराबर कोण 8, और कोण 3 बराबर कोण 7, कोण 3 बराबर कोण 7। ये होते हैं संगत कोण, संगति वाले कोण। ये इधर ये इधर, दोनों की माप बराबर, ये गलती नहीं हो, ठीक है, ये समझ गए ना। जैसे एकांतर अंतःकोण, अब एकांतर अंतःकोण मतलब इसका अंतर, ये अंतःकोण मतलब अंदर, अंदर की बात, ये इसके अंदर ये है ना। तो कोण 4 बराबर कोण 6, यहां ले लो कोण 3 बराबर कोण 5, कोण 3 बराबर कोण 5। ये होते हैं एकांतर, ये अंदर है, दोनों एकांतर है ना, पर एकांतर है, अंतर है, इसको समझो, तो ये अंतर है, समझ गए ना। अब आता है एकांतर बाह्य कोण। बाह्य कोण मतलब ये इधर बाहर तो ये इधर बाहर, ऐसे ही आता है कोण 1 बराबर कोण 7, ये बाह्य इधर ये बाह्य इधर,
इसको समझ लो। ऐसा कैसा, इधर बाहर 2 है तो इधर बाहर क्या है, 8 है। इसको बोलते एकांतर बाह्य कोण, एक अंतर है। देखो क्रॉस में ऐसा कैसा, अंदर भी क्रॉस में था, संगत एक जैसे होते हैं। समझ गए ना, इतना बात समझ जाओ। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत मेहनत करी है इस वीडियो को, तो दोस्तों के साथ प्लीज यार शेयर कर देना, है ना। और कमेंट जरूर करना वीडियो कैसा लगा, पूरा देखा होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो कर दीजिएगा, फॉर्मेलिटी है बोल दिया, पर बहुत मेहनत लगाई है इसके पीछे। मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। प्लीज यार, ठीक है, बाय, जय श्री राम।